जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। और दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं कि साजिद तारड़ साहब के पास बैठा हूं मैं, और मैंने कहा कि आज डेवलपमेंट्स तो पाकिस्तान में ये हो नहीं सकता कि कोई तेज़ी ना हो। और जो इस वक्त इमरान खान साहब का जो चीन का विजिट है, उस हवाले से बड़ी चहमगोइयाँ हैं कि पाकिस्तान शायद कोई पैसे लेने जा रहा है वहाँ से, या हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हो रहे हैं तो उसके लिए शायद जा रहे हैं। और दूसरा एक ये भी बात चली है कि हमारे लीडरान को ये बड़ा शौक होता है कि जब भी वो बड़े ग्लोबल फंक्शन पे जाएं तो वहां पे बड़े बड़े लीडर से उनकी जरूर मुलाकात हो। तो सुनने में आ रहा है कि पुतिन साहब से मुलाकात नहीं हो रही क्योंकि चीन कह रहा है, लेकिन भारतीय मीडिया ने इसको और तरीके से प्रेजेंट किया है। तो चीन और रशिया के साथ जो ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के, और जो रशिया की ओवरऑल जो पॉलिसी है इस वक्त, और अमेरिका के साथ, और जो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान चाइनीज ब्लॉक में चला गया है, इस पे बात करने के लिए मैंने तारड़ साहब से रिक्वेस्ट की। तारड़ साहब, आप किस तरह देखते हैं, क्या पाकिस्तान वाकई चाइनीज ब्लॉक में चला गया है, या कि आप समझते हैं कि हमें ये जो पैसे मिलने हैं इसकी वजह से चाइनीज ब्लॉक में जाएंगे हम, या आप समझते हैं कि ऑलरेडी पिछले 7-8 साल में हमारी चाइनीज ब्लॉक में एंट्री हो चुकी थी और वेस्ट भी, उसको भी हम अनॉय कर चुके हैं। आप इस सिचुएशन को किस तरह देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान जिस तरीके के इशारे इंटरनेशनल कम्युनिटी को दे रहा है काफी अरसे से, वो बड़े कंफ्यूजिंग। जिस तरीके से पहले आपने सीपैक को वेलकम किया और उसकी एडवोकेसी शुरू की, उसकी मार्केटिंग शुरू की, दूसरे कंट्रीज को भी ज्वाइन करने के लिए, वहां से सिग्नल यही जाता था कि आप चाइनीज कैंप में जा चुके हैं। लेकिन उसके बाद फिर आपने सीपैक को रोक दिया ऑलमोस्ट। आपने ऐसे इकदाम उठाए जिससे चाइनीज आपसे नाराज हो गए। उस वक्त यही सिग्नल जाना शुरू हो गया कि शायद यू आर नॉट इंटरेस्टेड, यू आर कमिंग बैक टू द IMF। फिर आपने सऊदी अरेबिया से अपने रिलेशनशिप को पहले खराब हुए OIC की मीटिंग पर, फिर आपने उनसे पैसे लिए, पैसे दिए, फिर पैसे लिए, तो डिफरेंट सिग्नल। यहां पे इंटरनेशनल कम्युनिटी में सिग्नल ये जाता था कि आप अमेरिका के साथ रिलेशनशिप आपके बेहतर हो रहे हैं, और उनके इशारे पे आपको सऊदी अरेबिया ने पैसे दिए, तो डिफरेंट सिग्नल थे। फिर उसके बाद आपने IMF को पैकेज दिया, आपने आके अप्लाई किया, और उसके बाद हर वो काम किया जो IMF चाहता था, और उसमें फिर सिग्नल यही आ रहे थे कि आप इंटरेस्टेड हैं। अमेरिका, एक टांग आपकी अमेरिका के साथ है, दूसरा आपकी एक टांग जो आप चाइना को भी छोड़ना नहीं चाहते। अब इस वक्त जो है वो बिल्कुल आपकी जो पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी, वो बिल्कुल कंफ्यूजिंग किस्म की है। अब जो खान साहब गए हैं, इस पे ये भी इशारे मिल रहे हैं कि $3 बिलियन वहां से लेंगे, फिर आप कजाकिस्तान से भी लोन लेना चाहते हैं, आप रशिया से भी लेना चाहते हैं। तो इस बात की बिल्कुल इस वक्त मैं समझता हूं कि ना सिर्फ इंटरनेशनल कम्युनिटी कंफ्यूज है, आप खुद कंफ्यूज नजर आ रहे हैं कि आप डायरेक्शनलेस हैं, आप बिल्कुल सीरियस नहीं हैं। और जिस तरह मैंने कई दफा पहले भी ये अर्ज करने की कोशिश की कि आपकी रिप्यूट जो है वो दुनिया में मशहूर हो चुके हैं आप, कि आप डबल गेमर हैं और आप करप्शन में बिल्कुल बड़े बड़े बुरे तरीके से घिरे हुए हैं। आप जो बाहर से पैसा लेते हैं, आपका IMF का भी जो पहला प्रोग्राम थोड़ी है, ये 21वां 22वां प्रोग्राम है, लेकिन वो पैसे जो जाते हैं बाहर से वो पाकिस्तान नहीं पहुंचते, जनरल मैसेज तक नहीं जाते। अब आपकी इंटरनेशनल NGOs जो है वो भी खुद अपने प्रोजेक्ट करती हैं, वो आप पे एतबार नहीं करती। USAID के इश्तिहार अखबारों में चलते हैं कि अगर आपको कहीं से खराबी नजर आए तो हमें डायरेक्ट कॉल करें। तो ये रिप्यूट जो है ये एक अच्छी रिप्यूट नहीं है। आपका 140वें नंबर पर आना एक अच्छी बात नहीं है। चाइनीज को पता है इन चीजों का। मैं हमेशा ये एक बात करने की कोशिश करता हूं कि खुदा ना एक मिनट के लिए ये सोचें कि अगर चाइना और इंडिया दुश्मनी ना होती तो फिर आपका क्या रोल था चाइना में? आपको चाइना ने क्यों बुलाना था? आपको अभी भी बुलाया नहीं है। मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से इट वाज नॉट अ बायलैटरल मीटिंग। आपने अपने आप को फोर्स किया है वो ओलंपिक जाने के लिए, और आपने दोबारा उनको मनाने की कोशिश की है कि आप सीपैक को दोबारा रिवाइव करें। वन विंडो ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं। आपने 37 रेगुलेशंस डीरेगुलेट की हैं। कोशिशें आप कर रहे हैं पैसों के लिए भी और दूसरी चीजों के लिए, लेकिन खुदा ना अपनी रिप्यूट के बारे में भी कुछ थोड़ा सा उस पर तवज्जो दें। आप अपनी फॉरेन पॉलिसी पे तवज्जो दें, अपनी कौमियत पे तवज्जो दें, नेशनलिज्म पे तवज्जो दें। तारड़ साहब, एक बड़ी अहम बात आपसे पूछनी है, क्योंकि आपने अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन को, व्हाइट हाउस को और इन अदारों को बड़ा करीब से काम करते देखा है, और आप खुद भी पॉलिटिकली इंतहाई एक्टिव हैं अमेरिका में, वॉशिंगटन DC में। तारड़ साहब, इस चीज को बताएं कि एक तरफ पाकिस्तान चाइनीज ब्लॉक में चला गया है, दूसरी तरफ पाकिस्तान ने जो है वो रशिया को सिग्नलिंग कर रहा है।
और रशिया में जो सिग्नलिंग खासतौर पे जो रिसेंटली रशियन प्रेसिडेंट की और हमारी बात भी हुई, और आपको पता है कि रशियन प्रेसिडेंट पाकिस्तान नहीं आ रहे, हमारे बड़ी दफा कहने के बावजूद नहीं आए, वो एक और रीजन है। लेकिन मैं जो सवाल पूछना चाहता हूं इन दोनों कॉन्टेक्स्ट में कि मगरब जो वेस्ट है, जिसमें ग्रेट ब्रिटेन है, यूरोप है, अमेरिका है, वो ये समझता है कि चाइना और रशिया उनके इस वक्त जो है वो एडवर्सरीज हैं। हमने मगरब के जो एडवर्सरीज हैं उनसे हमने गले लगा के बैठे हुए हैं। चाइना के साथ तो ठीक है हमारा एक शुरू से था, लेकिन रशिया के साथ जो करीब होना है, और इस वक्त अमेरिकन जो है वो यूक्रेन के ऊपर जो एक ऑफेंसिव चल रहा है, डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव सेक्रेटरी फॉरेन, जो यहाँ पे फॉरेन सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकन और प्रेसिडेंट जो बाइडन, और मैं यहाँ पे अमेरिकी मीडिया तारड़ साहब जो देख रहा हूं, वो जितना टाइम रशिया के ऊपर दे रहा है और चाइना के ऊपर दे रहा है, हम जितनी क्लियर लाइन रशिया और चाइना के ऊपर ले रहे हैं, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात इसमें किस नहज पे जा सकते हैं। दूसरी तरफ आपको पता है तारड़ साहब, वो मसूद खान साहब की भी वो रुका हुआ है। तो ये रशिया और चाइना दोनों अमेरिका के लिए एक एडवर्सरी हैं, और हम दोनों को सिग्नलिंग कर रहे हैं। और जरा ये यूक्रेन के रेफरेंस से भी काइंडली हमें बताइएगा। देखिए, यूक्रेन इस वक्त जो है वो बिल्कुल इससे पहले, खैर मैं यूक्रेन या किसी मसले को समझने से पहले आपको यह देखना होगा कि अमेरिका इस वक्त किस पोजीशन में है। अमेरिका बिल्कुल इस वक्त उनकी फॉरेन पॉलिसी ना होने के बराबर, उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। जब से अफगानिस्तान से वो जलीलो ख्वार होकर वहां से निकले हैं, डेड बॉडीज अपनी उठा के आखिरी दिनों में वहां से वो भागे हैं, रात के अंधेरे में भागे हैं, उससे उनकी गुडविल खत्म हो चुकी है। उसकी गुडविल के हालात ये हैं कि इस वक्त जर्मनी और फ्रांस भी रूस के साथ डायरेक्ट बातें कर रहा है। उनको ये एक सबसे बड़ा धचका है पाकिस्तान अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को, कि आपके एलाइज जो हैं वो आपके साथ अपने आप को महफूज नहीं समझते, वो डायरेक्ट यूरोप का हाल चाहते हैं। इस वक्त जो पाइपलाइन, गैस की पाइपलाइन रशिया ने बनाई यूरोप के अंदर, उसकी वजह से यूरोप इज अ हॉस्टेज। और दूसरा, इस वक्त हालात अमेरिका के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के इश्यूज इस वक्त चल रहे हैं। आधा कंट्री डिवाइडेड है, बाइडन साहब लीडरशिप प्रोवाइड करने से कासर है, आधा मुल्क ये समझता है कि हमसे इलेक्शन चोरी किए गए। उसके बाद ये है कि यहाँ पे इस वक्त सोचा जा रहा है कि बराक ओबामा की थर्ड टर्म चल रही है, टोनी ब्लिंकन उनके एडवाइजर है, उन्हीं की प्रोडक्ट है वो। तो इस वक्त ना रशिया उस अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी की रिस्पेक्ट करता है। पुतिन इज अ वेरी कैलकुलेटेड आर्मी ऑफिसर, उन्होंने कैलकुलेट कर लिया अमेरिका को। पहले उन्होंने क्रेमिया को टेक ओवर किया तो ओबामा कुछ ना कर सके, सीरिया में उन्होंने इनको टेस्ट कर लिया है, अब भी वो बेहतर पोजीशन में है। आज के जो सर्कमस्टांसेस वो ये है कि 1,27,000 फौज जो है वो यूक्रेन के बॉर्डर पर है। और आज की खबर ये है कि बेलारूस के आसपास भी उन्होंने अपनी फौज का जो है घेराव जो है वो कर लिया है। और इसमें यूक्रेन की जब बात की जाए तो रशिया को यूक्रेन के अंदर से सपोर्ट हासिल है। यूक्रेन अंदर से डिवाइडेड है, आधा यूक्रेन चाहता है कि हमें रशिया के साथ जाना चाहिए, और दूसरा नेटो के। यहां पे 2-3 चीजें और एक्सप्लेन करना चाहूंगा। ज्यादातर लोगों को यह नहीं पता कि रशिया चाहता क्या है। रशिया एक तो चाहता है कि नेटो की फौजें ईस्टर्न यूरोप से उनका इनखला हो, दूसरा वो चाहते हैं हमें परमानेंट गारंटी दी जाए कि यूक्रेन को नेटो की मेंबरशिप नहीं दी जाएगी, और आखिरी उनकी ये ख्वाहिश है कि ईस्टर्न यूरोप में नेटो अपनी मिलिट्री एक्सरसाइजेस बंद करे। और अमेरिका जो है इस वक्त मर्दे बीमार है, नेटो ऑलमोस्ट डिवाइड हो चुका है, टूटने के आसपास है। एलाइज जो है वो डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। और इस वाकये से पहले भी जो अमेरिकन एलाइज थे वो चाइना की तरफ देख रहे थे, क्योंकि चाइना एक उभरती हुई जो है वो ताकत बन के सामने आया है। उनकी नेवल सुप्रीमेसी है साउथ चाइना सी के अंदर। यहां पे कई जो अमेरिकन थिंक टैंक्स हैं, जिस तरह रैंड है, इन्होंने कई एक्सरसाइजेस की हैं, पेंटागन ने कई जो कंप्यूटर जनरेटेड एक्सरसाइजेस की हैं। हर नेवल वॉर के अंदर अमेरिका वाज लूजिंग द वॉर फ्रॉम चाइना। तो इस वक्त अमेरिका इज ऑन अ बैक फुट। और जो करंट एडमिनिस्ट्रेशन है, वैसे भी अगर मैं थोड़ा सा यहां बताना चाहूंगा कि डेमोक्रेट पार्टी जो है वो पेंटागन सपोर्टेड नहीं होती। जो डिफेंस है वो रिपब्लिकन पार्टी के पोर्टफोलियो में होता है। तो इस वजह से जो डेमोक्रेट पार्टी है उसके अब टोटल फोकस इंटरनल है। फॉरेन पॉलिसी इज नॉट ऑन रेडार, पेंटागन इज नॉट ऑन द रेडार। वो बजाय ऑफेंसिव होने के डिफेंसिव है। और अमेरिका इज लूजिंग द ग्रिप ऑन द वर्ल्ड। और जो उनका टाइटल है बीइंग द सोल सुपर पावर ऑन द प्लैनेट इज अंडर थ्रेट। और इसी वजह से रशिया जो है वो अपने मसल फ्लेक्स कर रहा है, चाइना जो है वो ताइवान पे मसल फ्लेक्स कर रहा है। इन गिवन हालात में मेरे ख्याल में
पाकिस्तान के पास एक अच्छा मौका था कि अपने रिलेशनशिप बैलेंस करते। अब वो मैं उसका कंपैरिजन थोड़ा सा इस तरीके से दूंगा। खैर सर्कमस्टांसेस तो डिफरेंट है, क्योंकि इंडिया जहां भी जाता है वो कर्जे नहीं मांगता।